साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के लिए जो कि 60 अंक का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए मैंने अपने नोट्स के वीडियोज़ बनाकर आपको उपलब्ध करा दिए हैं। जिसके अंतर्गत मैंने कुल 6 भागों के लगभग सभी वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनसे लाभ ले सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। बार-बार रिवाइज़ करेंगे, आप उनके नोट्स बना लिए होंगे अपने, तो आपको ये बहुत लाभकारी होंगे। आप देखेंगे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के केवल 2 भाग हम करा पाए थे। इसका आज यह तीसरा भाग लाए हैं। उन भागों में हमने 100-100 करके कुल 200 अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द करा दिए थे। लेकिन इस भाग में हम केवल 50 ही अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लाए हैं। इसके 2-3 और भाग बचे हुए हैं, वो हम जल्दी से आपको पूरा करा देते हैं परीक्षा से पहले। आपका ये वाला जो छठा भाग है, ये भी पूरा हो जाएगा। नए साथी जो चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के मध्य शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का तीसरा भाग देखते हैं। पहला है 201वां है, यानी कुल 200 इसके पहले हो चुके थे, ये 201वां है, जिसे जीता ना गया हो। ठीक है? तो मैंने अभी बताया था कि जिसे जीता ना गया हो, इसके पहले विशेषण वाला जो हमने बताया था, विशेषण वाला जो भाग डाला है, अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया था जिसे जीता ना गया हो उसको अजित कहते हैं और जो मुरझाया ना हो उसको अजीत कहते हैं। अजित और अजीत में अंतर होता है, फ़र्क होता है, तो जिसे जीता ना गया हो उसको अजित कहेंगे। अगला देखते हैं अहंकार के कारण अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, तो इसको कहते हैं अहम-मन्यता। क्या कहते हैं? अहंकार के कारण अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, अहम-मन्यता। हवन की वस्तु या सामग्री, इसको हवि कहते हैं। और वहीं ज़रा-सा अंतर कर देंगे यदि हवन की लकड़ी और सामग्री में अंतर होता है। ये बात अलग है कि हवन की लकड़ी को भी आप हवि कह सकते हैं, लेकिन हवन की यदि स्पेशली दिया है कि हवन की लकड़ी, तब आप समिधा का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हवन की वस्तु लिखा है या सामग्री लिखा है, तब आप हवि शब्द का प्रयोग करेंगे। दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं मांस युक्त भोज्य पदार्थ। ये शब्द आपको कई जगहों कई रूप में मिल सकते हैं, विलोम में मिल सकता है या कई सारे रूप में मिल सकता है। अर्थ भी पूछा जा सकता है कि इसका अर्थ क्या है? तो मांस युक्त भोज्य पदार्थ क्या होता है? आमिष और सामिष। आमिष और सामिष समानार्थी शब्द हैं, इन दोनों का अर्थ होता है मांस युक्त भोज्य पदार्थ। और इसका विपरीत है निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है मांस से रहित भोज्य पदार्थ, या जो मांस न खाता हो उसको निरामिष कहेंगे और जो मांस खाता है उसको आमिष या सामिष कहेंगे। वही ठीक चीज़ बिल्कुल भोज्य पदार्थ के लिए भी होगी, यानी मांस युक्त भोज्य पदार्थ जिसमें मांस होगा उसको कहेंगे आमिष या सामिष, और जो मांस से रहित होगा जिसमें मांस नहीं है उसको कहेंगे निरामिष। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं व्याकरण को जानने वाला, उसको बोलते हैं वैयाकरण। मैंने बहुत बार इसका अभ्यास कराया है। व्याकरण को जानने वाला उसको वैयाकरण कहते हैं। आगे देखते हैं जहाँ नाटक खेला जाता है तो उसको रंगमंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगमंच। जहाँ पर स्टेज बनी होती है, नाटक खेला जाता है, उसको रंगमंच कहते हैं। और रंगमंच के पीछे का स्थान या पर्दे के पीछे का स्थान, उसको बोलते हैं नेपथ्य। क्या कहते हैं? नेपथ्य। आपने नाटक पढ़ा होगा तो देखा होगा कि लिखा होता है नेपथ्य से आवाज़ आई। नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे से, या रंगमंच के पीछे का स्थान जो होता है उसको नेपथ्य कहते हैं। आगे हरा-भरा मैदान, हरा-भरा मैदान इसको शाद्वल कहते हैं। देखिए, शाद्वल ऐसे, ठीक है? ऐसे लिखते हैं, ठीक? आगे वह भूमि जो पहले जोती न गई हो, अकृष्ट पूर्वा, इसको कहते हैं अकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया न गया हो, इसको कहते हैं अकृषित, ठीक है? क्या कहते हैं? अकृषित। इसके बाद 213 नंबर पर है जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, इसको बोलेंगे सद्य प्रसूता। क्या बोलेंगे? सद्य प्रसूता। वापस आया हुआ, देखिए यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, 214 और 215। वापस आया हुआ और वापस बुलाया हुआ। यदि आया हुआ है तो आगत होगा, और यदि बुलाया हुआ है तो आहूत होगा। प्रतिधन आगत, प्रत्यागत। और इसमें क्या है? देखिए प्रतिधन आगत तो हो गया प्रत्यागत। तो इसमें आया, आगत का अर्थ आया से होगा, और इसमें बुलाया है तो आहूत। आपने पढ़ा होगा कि आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक? राजव्यवस्था में एक प्रश्न है, आप लोग बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत अ, उसमें ये होता है कि किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राज्यसभा और लोकसभा का, ठीक है? और इसको कौन आहूत करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वहाँ पर मैंने, आपने पढ़ा होगा कई बार कि आहूत लिखा होता है, तो वो जो है संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वापस आया हुआ इसके लिए प्रत्यागत होगा, और वापस बुलाया हुआ उसके लिए होगा प्रत्याहूत। आगे है उपकार के बदले किया गया उपकार, इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। क्या कहते हैं?
प्रत्युपकार। अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, उसके लिए कहेंगे दामोदर, और ये भगवान कृष्ण का नाम है। भगवान विष्णु का भी नाम कहीं कहीं पर लिखा होता है, लेकिन मूल रूप से ये दामोदर जो है वो भगवान कृष्ण का नाम है। आगे जन्म के साथ ही शुरू होने वाला या फिर जन्म भर तक, तो इसको कहते हैं आजन्म। क्या कहते हैं? आजन्म। और इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा अंतर है इसमें, अजन्मा। जिसका कभी जन्म न हो उसको कहते हैं अजन्मा। अगला है जिसमें प्रतिभा का अभाव हो, उसको कहेंगे अप्रतिभ। क्या कहेंगे? अप्रतिभ। इसके बाद देखते हैं 221वां, संपूर्ण पृथ्वी का राजा, उसको कहते हैं चक्रवर्ती। संपूर्ण पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। तर्क के आधार पर जो माना गया हो उसको कहेंगे तर्क सम्मत। क्या कहेंगे? तर्क सम्मत। सम्मत से है माना जाना, तो जो तर्क के आधार पर जो माना गया हो उसको तर्क सम्मत कहेंगे। और तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा तर्क संगत। जिसे पाना कठिन हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूर करके कई सारे दिए हैं हमने, एक ही साथ इनको लिख दिया है, जिसमें दुह जो है आगे वो लगता है उपसर्ग। ठीक है, दुह उपसर्ग लगाए, सब में लगाए। देखिए आप, जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ, क्या होगा? जिसे पाना कठिन हो दुर्लभ। और जिसे पाना आसान हो या जो हर जगह उपलब्ध हो उसको कहेंगे सुलभ। जिस पर विजय पाना कठिन हो, क्या होगा? जिस पर विजय पाना कठिन हो दुर्जेय। और जिस पर विजय पाई ना जा सके या जिस पर विजय पाना असंभव हो उसको अजेय कहेंगे। या जिसे जीतना असंभव हो या जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अजेय। लेकिन अगर यदि जीता जा सके लेकिन कठिनता से, तो उसको दुर्जेय हो जाएगा। दु शब्द लगने का अर्थ है कठिनता। जो कार्य करना कठिन हो उसको कहेंगे दुष्कर, और जो कार्य करना सरल हो उसको कहेंगे सुकर। क्या कहते हैं? सुकर। ठीक है, आगे जो कठिनता से जाना जा सके उसको कहेंगे दुर्गेय। देखिए, दुर्जेय नहीं है, क्या है? दुर्गेय। ठीक है, दुर्जेय अलग चीज है। दुर्जेय जिस पर विजय पाना कठिन हो, लेकिन ये दुर्गेय है। जिसे भेदना कठिन हो उसको हो जाएगा दुर्भेद्य। जिसे भेदना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्भेद्य। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए हो जाएगा दुर्दम्य। ठीक है, जिसका निवारण करना कठिन हो उसका हो जाएगा दुर्निवार्य। जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द वन वर्ड हो जाएगा दुराराध्य। एक शब्द क्या हो जाएगा? दुराराध्य। ऐसा काल जिसमें भिक्षा भी मिलना कठिन हो, इसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। क्या बोलते हैं? दुर्भिक्ष। मुकदमे का बचाव करने वाला, इसके लिए क्या हो जाएगा? प्रतिवादी। वादी और प्रतिवादी आपने पढ़ा होगा, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। मुकदमा जो दायर करता है, मुकदमे को बचाव जो करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिवादी। आगे देखते हैं, वह स्त्री या नायिका जिसे अपने पति या प्रेमी, स्त्री है तो पति और नायिका है प्रेमी, का प्रेम न मिला हो, इसको कहते हैं दुर्भगा। और यहीं पर एक शब्द आता है सुभगा, यानी जिसको मिला हो प्रेम उसके लिए सुभगा हो जाएगा। और वह स्त्री या नायिका जिसे अपने पति या प्रेमी का प्रेम न मिला हो उसके लिए हो जाएगा दुर्भगा। अगला है जो सुख दुख से परे हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है परमहंस। इसके बाद जो प्रमाण से सिद्ध हो सके। देखिए यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं मैंने, प्रमेय परिमेय। वास्तव में बहुत कन्फ्यूजन होता है जब इनको अलग अलग कहीं पढ़ोगे और आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि ऐसे जिस प्रकार के जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले शब्द होते हैं, इनको साथ साथ लिख दिया है, जिसमें आप इनको पढ़ें और इनमें अंतर समझ सकें, मूल रूप से क्या अंतर है। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके इसको बोलते हैं प्रमेय, और जो मापा तोला जा सके उसको कहते हैं परिमेय। इनमें अंतर है, और कन्फ्यूज करने के लिए हो सकता है विकल्प में ये दोनों रखे हों, तो यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। आपने कक्षा 9 या 10 में या 8 में ऐसे प्रमेय सिद्ध की होंगी बहुत सारी, इति सिद्धम अंत में लिखते थे सब। ठीक है, तो प्रमेय होता है उसको कहते हैं जो मापा तोला जा सके, परिमेय। ठीक है, जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण। ठीक है, जिसका वर्णन न किया गया हो, क्या हो जाएगा? अवर्ण। लघु पद्य खंड जिसका उत्तर खोजना पड़े उसको कहते हैं प्रहेलिका, या इसको पहेली भी कहते हैं। ठीक है, प्रहेलिका शुद्ध शब्द है। लघु पद्य खंड जिसका उत्तर खोजना पड़े इसको प्रहेलिका कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके, देखिए यहाँ पर क्या है? जिसका वर्णन न किया गया हो, अवर्ण। और जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। ठीक है, इन दोनों में अंतर है। न किया गया हो तो अवर्ण, और जिसका वर्णन न किया जा सके उसके लिए अवर्णनीय। जो कहा न गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। जो कहा न गया हो और या जो कहा न जा सके, इसका मैं पढ़ा चुका हूँ इसके पहले वाले भाग में। आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि उसको क्या कहा जाएगा। शत्रुओं को मार डालने वाला, मार डालने या हनन करने वाला, उसको कहेंगे शत्रुघ्न। और शत्रुओं को हत, हत माने विनाश होता है, शत्रु को हत करने वाला
ये हंत्री, हमने इसको सर्च किया काफ़ी, तो हंत्र जो है एक संस्कृत में इसके शब्द-रूप चलते हैं, वहाँ से लिया गया है हत, तो हत करने वाला इसको कहेंगे शत्रुहंता, ठीक है? शत्रुघ्न और शत्रुहंता में अंतर होता है। राह अथवा मार्ग का भोजन, इसके लिए एक शब्द होता है पाथेय। अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी गलत बात के लिए आग्रह करना, उसको बोलते हैं दुराग्रह। जड़ से चोटी तक, जड़ से चोटी तक हो जाएगा आमूल चूल, क्या होता है? आमूल चूल, ठीक है? ऐसे आपाद मस्तक, क्या हो जाएगा? आपाद मस्तक। आप लोग बताइए आपाद मस्तक क्या होता है कमेंट बॉक्स में, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। आपाद मस्तक क्या होता है? वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, उसको कहेंगे गीत रूपक। क्या कहेंगे? गीत रूपक। हास्य रस प्रधान नाटक, वो होता है प्रहसन। ये छोटा नाटक होता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रहसन। आगे है मृत्यु के समीप, इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा मरणासन्न। और अंतिम 2 बचे हुए हैं। किसी वस्तु या विषय के अलग-अलग भागों को एक में जोड़ना, इसके लिए एक शब्द होता है संश्लेषण। और किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग-अलग करना, इसके लिए एक शब्द होता है विश्लेषण। तो कुल 250 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने यहाँ पर आपके पूरे करा दिए। 1 या 2 वीडियो में इसको जल्दी ही पूरा करा देंगे। आप लोग बताइए कितने लाभकारी हैं? धन्यवाद।